हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको टाइमलाइन बनाना सिखाऊंगा CSS और HTML की हेल्प से, बिना किसी jQuery कोड से। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक हेडिंग होगी। यहाँ पे आप इसको टाइम लिख सकते हैं। टाइम मीन जैसे कि अगर आप मंथ लिखना चाहे तो मंथ, ईयर लिखना चाहे तो ईयर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग होगी और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन होगी। साथ ही देखिए, आप ये भी देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला होगा वो राइट को हो रहा है तो सेकंड वाला लेफ़्ट, फिर थर्ड वाला राइट में, फिर फोर्थ वाला लेफ़्ट में। तो इसी तरह से हम टाइमलाइन बनाएंगे। और फिर चलिए चलते हैं कोड राइटर में, उसको बनाना सीखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने index.html पेज ले लिया है। इसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप के CDN को लिंक किया है और style.css को लिंक किया है। style.css अब बिल्कुल ब्लैंक है और कोड को लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले एक क्लास लूँगा मैं, जो कि बूटस्ट्रैप की है, जिसका नाम है कंटेनर क्लास लेने के बाद एक रो नाम की क्लास लूँगा। उसी के साथ मैं एक क्लास और लूँगा जिसको कॉलम होगा 12 कॉलम की क्लास लेने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा H4 और उसकी क्लास लिखूँगा हेडिंग। अब उस हेडिंग क्लास के अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लूँगा प्योर CSS टाइमलाइन। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे UL लूँगा। UL की आईडी होगी टाइमलाइन सेक्शन। टाइमलाइन सेक्शन की आईडी ले ली है मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा li टैग के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक डिव लूँगा। इसकी क्लास में रखूँगा टाइमलाइन एरिया। तो फिर जो टाइमलाइन एरिया होगा ये भी एक पूरा एक कंटेनर होगा। इस पूरे एरिया का एक रो के अंदर देखिए जितना भी आपको नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ऐसे यहाँ पे ये होगा। तो फ्रेंड्स, पूरे एरिया का कंटेनर होगा जिसका नाम होगा टाइमलाइन एरिया। अब उस टाइमलाइन एरिया के अंदर एक क्लास लूँगा मैं, जहाँ पे लिखूँगा मैं टाइम। और टाइम में आप जैसे कि जनवरी 2020 आप कुछ भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो ये जनवरी टाइम वाली क्लास है वो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। और उसके बाद मैं ये कंटेंट नाम का एक डिव लूँगा, एक क्लास लूँगा जिसकी क्लास है कंटेंट। उसके अंदर मैं H4 टैग लेके डमी हेडिंग लिख लूँगा और पैराग्राफ टैग लेके डमी डिस्क्रिप्शन लिखूँगा। तो फिर इसी तरह मैं थोड़े और डमी डाटा यहाँ पे बना लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डमी डाटा क्रिएट कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। LI के अंदर टाइमलाइन एरिया, उसके अंदर टाइमलाइन की क्लास के अंदर टाइम लिख देंगे। कंटेंट के अंदर हम डमी कंटेंट डाल लेंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पे बहुत सारे कॉपी कर लिए हैं। सेव करूँगा और पेज को मैं रिलोड करूँगा। जब पेज को रिलोड करूँगा तो अभी देखिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो HTML का जो काम था वो हो गया है फिनिश पूरा। अब हम यहाँ पे CSS के अंदर जाएंगे, style.css के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो बॉडी का जो बेसिक मार्जिन और पैडिंग होता है वो 0 हो जाए। और जो फ़ॉन्ट फैमिली होगी हमारे पूरे प्रोजेक्ट में, उसका नाम होगा पॉपिंस। इतना करने के बाद मैंने जो एक हेडिंग ली थी, अब उस हेडिंग का जो फ़ॉन्ट वेट होगा वो 600 कर दूंगा। और फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा वो कर दूंगा मैं 40 पिक्सल। इसी के साथ मैं इसको मार्जिन दूंगा टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट से 0 कर दूंगा। साथ ही मैं इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा। सेव करके पेज को रिलोड करूँगा। तो हमारी हेडिंग तो रेडी हो चुकी है। हम बाकी का स्टाइल रेडी करते हैं। बाकी का स्टाइल रेडी करने के लिए मैंने जो यहाँ पे UL को एक आईडी दी थी, जिसका नाम मैंने रखा था टाइमलाइन सेक्शन। अब इस आईडी को मैं यहाँ पे लिखूँगा। इसका अंदर लूँगा पैडिंग जो कि होगी 0 और पोजीशन जो होगी इसकी रिलेटिव होगी। इसी के साथ जो इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप होगी वो नन हो जाएगी, जो कि बुलेट आते होते हैं। अब ओवरफ्लो जो होगा इसका हिडन कर दूंगा और जो मार्जिन होगा वो टॉप और बॉटम से होगा 20 पिक्सल, लेफ़्ट और राइट से 0 पिक्सल कर दूंगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं पूरी आईडी को दोबारा कॉपी करूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसके बिफोर में लिख दूंगा कंटेंट होगा ब्लैंक, पोजीशन होगी इसकी एब्सोल्यूट,
एब्सोल्यूट करने के साथ ही इसकी जो विड्थ होगी वो 2 पिक्सल होगी और हाइट इसकी 100% होगी। हाइट 100% करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो डार्क ग्रे कलर का होगा। डार्क ग्रे कलर करने के बाद लेफ्ट से इसको 50% करूँगा मैं इसको, और ट्रांसफॉर्म कर दूँगा इसको ट्रांसलेट x-50%। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर देखिए मैं रिलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड जो ये रो आ रही है जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाई थी आपको, ये जो रो है ये हमने बिफोर की हेल्प से दी है। फ्रेंड्स इसके बाद मैं यहाँ पे आगे जाकर क्या करूँगा, मैं पूरी आईडी को यहाँ तक आईडी यहाँ मैंने इस आईडी को कॉपी करा और इसके जो एलआई है, इस एलआई की जो विड्थ होगी वो हम कर देंगे, मैं कर दूँगा 50%। एलआई के विड्थ 50% करने के बाद इसकी जो क्लियर होगा वो क्लियर बोथ कर दूंगा। फ्रेंड्स उसी के साथ मैं पूरे एलआई को दोबारा कॉपी करूंगा और मैं लिखूंगा एंटी चाइल्ड ओड। फ्रेंड्स इसमें हम ओड इवन के हिसाब से यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो जो एलआई के ओड जो चाइल्ड होंगे उसको फ्लोट हम देंगे राइट, फ्लोट राइट। मैं इसको फ्लोट राइट दूंगा। ओड में मीन्स जैसे कि 1 3 5 7, और जो इससे अपोजिट होंगे जो कि होंगे 2 4 6 8, वो होगा इवन। तो इवन वाला जो होगा उसको फ्लोट हम मैं दूंगा लेफ़्ट। फ्रेंड्स इतना करने के बाद मैं इस एलआई को कॉपी करूँगा दोबारा से, और यहाँ नीचे आके मैं यहाँ लिखूँगा कि जो एलआई के अंदर मेरा जो एलआई के अंदर जो टाइमलाइन एरिया है उसके लिए मैं लिखूँगा कि जो पोजीशन है वो होगी रिलेटिव, और पैडिंग जो है इसकी टॉप और बॉटम से 25 पिक्सल होगी, लेफ़्ट और राइट से 20 पिक्सल होगी, और जो इसका मार्जिन होगा, मार्जिन टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल होगा और लेफ़्ट और राइट से 0 होगा। फ्रेंड्स उसके बाद मैं इस पूरे को दोबारा कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद नीचे लिखूँगा कि जो कंटेंट एरिया है उसके अंदर हमारा एक कंटेंट नाम से एक डिव है, कंटेंट नाम से एक क्लास है। उसके अंदर जो हमारा H4 है जिसके अंदर हमने डमी हेडिंग लिखी हुई है। डमी हेडिंग के लिए मैं लिख दूँगा कलर हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे इसका वेरिएबल यूज़ करेंगे। कलर लूँगा मैं प्राइमरी। पूरे को कॉपी करूँगा दोबारा से और मैं यहाँ लिख दूँगा कि जो इसका पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग के लिए मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट वेट जो है इसका 300 हो जाएगा। 300 होने के बाद जो फ़ॉन्ट फैमिली इसकी मैं लूँगा यहाँ पे रोबोटो। उसी के साथ जो टेक्स्ट लाइन है, टेक्स्ट लाइन मैं इसकी यहाँ पे जस्टिफाई कर दूँगा। फ्रेंड्स उसके बाद मैं यहाँ नीचे जाऊँगा और मैं यहाँ लिखूँगा कि जो टाइमलाइन सेक्शन जो कि यूएल की आईडी है उसके अंदर एलआई, उसके अंदर टाइमलाइन एरिया, उसके अंदर जो टाइमलाइन एरिया है, अब इसको हम टाइमलाइन एरिया को एंटी चाइल्ड की हेल्प से डिज़ाइन करेंगे। एंटी चाइल्ड जो कि हम पहले लिखेंगे इवन के। तो देखिए एलआई के अंदर एंटी चाइल्ड जो इवन होगा उसके जो टाइमलाइन एरिया होगा उसका टेक्स्ट लाइन जो होगा वो होगा राइट, और उसको जो पैडिंग मिलेगी वो होगी लेफ़्ट से जो कि होगी 70 पिक्सल। पूरे को कॉपी करूँगा मैं और मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि जो एलआई का एंटी चाइल्ड जो ओड है उसकी टाइमलाइन एरिया के अंदर टेक्स्ट लाइन जो होगा वो होगा लेफ़्ट, और पैडिंग जो होगी यहाँ पे लेफ़्ट की जगह राइट से 70 पिक्सल की मिलेगी। मैं यहाँ ओड वाले को पूरे को कॉपी करूँगा। यहाँ पे देखिए एलआई के अंदर जो भी ओड होंगे उसके टाइमलाइन एरिया के अंदर जो बिफोर है उसका जो कंटेंट यहाँ पे जी कुछ नहीं होगा। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट होगी और इसकी जो विड्थ होगी वो 15 पिक्सल होगी और हाइट भी इसकी 15 पिक्सल होगी। हाइट और विड्थ 15 पिक्सल करने के बाद लेफ़्ट से -7 पिक्सल कर दूँगा और टॉप से मैं इसको करूँगा 30 पिक्सल। इतना करने के बाद मैं इसको बॉर्डर रेडियस दूँगा, क्योंकि मैं इसको सर्कुलर कर रहा हूँ और मैं बॉर्डर रेडियस इसको 50% कर दूँगा। बॉर्डर रेडियस 50% करने के बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूँगा। बैकग्राउंड कलर मैं इसको वही दूँगा जो मैं यहाँ पे ऊपर यूज़ कर रहा था, प्राइमरी क्लास का कलर। सेव करके यहाँ पे रीलोड करूँगा।
तो अभी देखिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। हमने जो ओड के लिए लिखा था, तो देखिए फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में और फिफ्थ वाले के अंदर ये सर्कल आ चुका है। अब राइट वाले के अंदर सर्कल कैसे देना है, पूरे को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ लिख दूँगा कि जो इवन होगा, इवन के साथ भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन वो राइट से होगा -7। तो देखिए इवन में हमने और ओड में सेम लिखा है, बस इसके अंदर लेफ़्ट और राइट को चेंज करना है। और इसको -7 पिक्सल था, यहाँ पे -7 पिक्सल ही है। सेव करेंगे फ्रेंड्स। उसी के बाद मैं लिखूँगा कि जो मैं ओड वाला यहाँ से एरिया कॉपी करूँगा, मैं लिखूँगा कि देखिए LI के अंदर जो हमारा ओड है, उसके बाद टाइमलाइन एरिया, उसके बाद जो यहाँ पे टाइम हमने नीचे क्लास ली थी, वो राइट से 104% हो जाएगा। 104% होगा, जो कि ओड वाला। इसी तरह कॉपी करके पूरा पेस्ट करूँगा नीचे और यहाँ लिख दूँगा इवन। इवन के अंदर जो टाइम होगा वो यहाँ पे लेफ़्ट से 104% हो जाएगा। जो टाइम होगा, जैसे कि ये नवंबर, जिससे यहाँ पे अक्टूबर लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हम यहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं। तो जो ओड वाला होगा वो राइट से 104% होगा और इवन वाला लेफ़्ट से 104% होगा। सेव करके पेज को रीलोड करूँगा। तो अभी देखिए कुछ हुआ नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले इसको डिज़ाइन करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पे ओड इवन कुछ नहीं लिखूँगा, मैं सीधा लिख दूँगा LI टाइमलाइन एरिया, उसके अंदर जो टाइम है। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा पोजीशन इसकी करूँगा एब्सोल्यूट, टॉप से इसको करूँगा 18 पिक्सल और पैडिंग दूँगा मैं इसको, पैडिंग मैं इसको 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से दे रहा हूँ और लेफ़्ट और राइट से 22 पिक्सल दूँगा। मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो कलर होगा वो मैं दूँगा यहाँ पे प्राइमरी कलर देने के बाद इसको जो कलर होगा वो इसको वाइट दूंगा। कलर वाइट दे दिया हमने। फ़ॉन्ट वेट इसको मैं दूंगा 500 और बॉर्डर रेडियस इसको 25 पिक्सल देंगे। साथ ही इसको जो फ़ॉन्ट साइज होगा वो 14 पिक्सल और वाइट स्पेस इसको नाउ रैप कर देंगे। नाउ रैप कर दिया और हमने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया था ओड और इवन के लिए। सेव करूँगा, पेज को रीलोड करूँगा, तो देखिए ये बिल्कुल गायब हो चुका है। गायब क्यों हुआ है ये भी देख लेते हैं। फ्रेंड देखिए यहाँ पे बटन नज़र नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन दी थी, हमने यहाँ पे बैकग्राउंड बल्कि कलर देना था। सेव करूँगा, पेज को रीलोड करूँगा, तो देखिए ये भी हमारा आ चुका है। तो फ्रेंड्स हमारी जो कंप्लीट ट्यूटोरियल बनके तैयार हो चुकी है। पूरा प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने आपको टाइमलाइन बनाना सिखाना चाहता था, यहाँ पे हेडिंग आ गई। ओड इवन पे हम कैसे काम करेंगे, तो देखिए जितनी भी बड़ी लिस्ट होगी वो केवल इसी तरह से डिज़ाइन होगी। ओड में ओड और इवन में इवन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ओड में कौन सा रखना है, इवन में कौन सा रखना है। आप इसको CSS के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया है। तो उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।